हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के बारे में। कल हमने एक कंपनी किया था जिसका नाम था आदित्य विजन। वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंपनी था। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंपनी है। इसका मतलब क्या है? दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने दुकान में लेके आएगा और दुकान से बेचेगा, बीच में एक छोटा सा कमीशन कमाएगा। तो ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है। अब देखो, अब हमें पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना है इसका और आदित्य विजन का। कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छी रेट पे ग्रो कर रहा है, किसका बिजनेस मॉडल ज्यादा ढंग से काम कर रहा है, कहाँ पर हमें अपना पैसा डालना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपने एक इंडस्ट्री पकड़ ली, सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इंडस्ट्री पकड़ ली, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा पेस पे जो कंपनी ग्रो कर रही है, सबसे अच्छी रेट पे जो कंपनी ग्रो कर रही है, आपका पैसा उसी स्टॉक में जाना चाहिए। कभी भी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन स्टॉक से आपको पैसा बनने में देखने को ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है वो सारा का सारा मार्केट शेयर खा जाएगी। और अगर सपोज अलग अलग जोग्राफीज में, जैसे हम देखेंगे इनके केस में कि अलग अलग जोग्राफीज में डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर रहे, बट वो जो जो अच्छा कंपनी है वो फार बेटर रेट ऑफ ग्रोथ दिखाएगा एज कम्पेयर टू आपका सेकंड लाइन स्टॉक्स। तो यहाँ पर चलिए वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के मार्केट कैप की, तो रफली रफली 8,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत कोई फर्क नहीं है दोनों के मार्केट कैप में। एक 7,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है, एक 8,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्रोथ फिगर से ही, कि भाई किस तरीके की कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, और इसको कंपेयर करेंगे विद द ग्रोथ ऑफ आदित्य विजन। देखो सेम काम कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, अपनी दुकान डालता है, प्रोडक्ट बेचता है, बीच में कमीशन बनाता है। ये भी सेम काम करता है, तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बिजनेस मॉडल है। अब देखते हैं ग्रोथ फिगर में कितना फर्क आता है। यहाँ पर कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ मिला 17% ऑन अ वाई लेवल एंड अ पार्ट ग्रोथ ऑफ 20% ऑन अ वाई लेवल। वहीं अगर आप आदित्य विजन की बात करो, तो कल का आप मेरा वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा आदित्य विजन इज ग्रोइंग इट सेल्स एट 39% ऑन अ वाई लेवल एंड पार्ट इज ग्रोइंग एट 45-50% ऑन अ वाई लेवल। तो आदित्य विजन का पेस ऑफ ग्रोथ डबल है इन कंपैरिजन टू आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। चलो इनको थोड़ा सा इस बात पे मेरिफिट दे सकते हैं कि आदित्य विजन कहता है कि हमारा हमारा Q1 सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है पूरे साल में हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कूलिंग प्रोडक्ट एसी वेसी बेचने में बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसकी वजह से गर्मियों के सीजन में जब दूसरी कंपनियों की सेल खराब हो रही होती है, हमारी सेल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही होती है। तो उसका बेनिफिट आप उनको थोड़ा सा दे सकते हो, बट डबल से भी ज्यादा पेस ऑफ ग्रोथ लेके आ रहा है आदित्य विष्णु, ये चीज हमें देख के रखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है इसी क्वार्टर में हुआ है, कि आप पिछले भी इनके रिजल्ट उठा के देखोगे, इनके पास इतना ग्रोथ नहीं आ रहा जितना ग्रोथ हमें वहां पर देखने आदित्य विजन में देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक इनका इनका एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। उसके ऊपर से अगर आप एक और चीज समझें, एसी बेचने में आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप दोनों के ग्रॉस मार्जिन कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आदित्य विजन का ग्रॉस मार्जिन काफी ऊपर है एज कंपेयर टू आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। और ये क्यों है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट मिक्स ऐसा है, वो प्रोडक्ट में ज्यादा एसी वेसी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट आर हाई मार्जिन प्रोडक्ट, उसमें कंपनी की तरफ से आपको ज्यादा मार्जिन मिलता है। तो अगर आप कस्टमर को बेच भी देते हो, तो आपके पीछे जो कमीशन कमीशन है वो ज्यादा बचता है। ये इनके पास प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन इनका शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 30-35% के आसपास का स्केल इनका मोबाइल फोन से आता है। मोबाइल फोन बहुत ही लो मार्जिन वाला बिजनेस है, उसमें 2-4-5% बनता है। 5% की कमीशन पे आप गेम खेल रहे हो। वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम का खेल है, कि एक महीने में 1 लाख मोबाइल बेचो, फिर अगले महीने 1.5 लाख मोबाइल बेचो, फिर उसके अगले महीने 2 लाख मोबाइल बेचो। इस तरीके से आपको वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा। एसी में क्या है? एसी में आपको वॉल्यूम के साथ वैल्यू ग्रोथ भी देखने को मिलता है, आपके पास ग्रॉस मार्जिन ज्यादा मिलता है। तो एक ये भी आदित्य विजन के पास बेनिफिट है। और देखो, अभी बिल्कुल ही अलग ज्योग्राफीज में काम कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो है नहीं, बट हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम इंडस्ट्री का कंपनी है, एकदम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बिजनेस मॉडल है। तो कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन दोनों में से कौन सी जगह हमारा पैसा जाना चाहिए, ये डिसाइड तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखें, तो इनका 53% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लार्ज अप्लायंसेस। लार्ज अप्लायंसेस में क्या आ गया? आपका एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें आ गई आपकी लार्ज अप्लायंसेस में। वॉशिंग मशीन आ गई आपकी लार्ज अप्लायंस में। और जो आपका 35% सेल है वो आता है मोबाइल फोन से, और रिमेनिंग 12% आता है आपका स्मॉल अप्लायंसेस से। स्मॉल अप्लायंसेस में ये थोड़े किचन विचन वाले आइटम्स आ गए, जैसे मिक्सर ग्राइंडर आ गया, या फिर आपका माइक्रोवेव अवन आ गया। तो ये सारे स्मॉल अप्लायंसेस में आ गए। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। अगर हम बात करें तो इन्होंने कितने नए स्टोर खोले इस क्वार्टर में, क्योंकि आपको आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नए भी स्टोर्स खोलो, और जो पुराने स्टोर हैं उसमें आपको सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिले। तो सपोज आपने पिछले साल पुराने वाले स्टोर में जो आपके खुले हुए थे, उसमें आपने हर स्टोर पे ₹1,00,000 का सेल किया था। तो वो ₹1,00,000 का सेल बढ़ के हो जाना चाहिए 2 लाख का सेल। और अब आप नए स्टोर पे खोल रहे हो, तो उससे भी आपको सेल्स एडिशन मिलेगा। तो आपको दो चीजें देखनी है, एक तो देखना है आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना आ रहा है, दूसरा आपको देखना है कितने ज्यादा नए नए स्टोर खुल रहे हैं।
दोनों की बात कर लेते हैं। अभी इस क्वार्टर में इन्होंने करंटली खोले 10 स्टोर्स और अब इनका टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 170। देखो ये भी बहुत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का कंपनी है। अब देखो, अगर मैं आदित्य विशन की बात करूं, उन्होंने भी 10 स्टोर खोले थे इस क्वार्टर में और उनका टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया था 150 स्टोर, 150 स्टोर के आसपास पहुंच गया था। इन्होंने 10 स्टोर खोले, इनका टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 170। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा इसमें भी फर्क नहीं है कि किसके स्टोर ज्यादा है, किसके स्टोर ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। बट उसके बावजूद आदित्य विजन इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। इसका मतलब क्या है, आदित्य विजन को ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिटेबली ग्रो कर पा रहा है आदित्य विजन। तो अभी तक तो आदित्य विजन इज फार अहेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ कंपनी ग्रोथ रेट। अच्छा चलो अब आ जाते हैं, अब अगला मैट्रिक देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, कि मतलब जो आपने पुराने स्टोर खोल रखे हैं उसमें सेल्स कितनी बढ़ रही है, कि आप पिछले साल आप 1 लाख रुपए का सामान बेच रहे थे, 1 लाख रुपए की बिलिंग कर रहे थे, अब वो 1 लाख रुपए की बिलिंग 1.5 लाख रुपए की हुई नहीं हुई, या 2 लाख रुपए की हुई नहीं हुई, उसमें कितना ग्रोथ आया वो देख लेते हैं। अगर मैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पर 8.6% के आसपास का हमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आदित्य विजन के केस में वो है 31% के आसपास का, तो यहाँ पर भी आदित्य विजन बीट कर रहा है। अच्छा, आदित्य विजन का एक और कहानी है। आदित्य विजन थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, तो वहां पर कोई एसी वेसी का पेनिट्रेशन है ही नहीं। तो मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पूरे के पूरे शहर में 2% लोगों के पास एसी है, आपके पास 98% का एड्रेसेबल मार्केट है। हाँ, 98% में सारे के सारे लोग एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, बट हाँ, आपका एसी जो मार्केट है, मार्केट साइज आपके पास बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। तो वहां पर उनको एक ये वाला बेनिफिट तो जरूर मिलता है, तो इसकी वजह से हमें उसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वो मैनेजमेंट ने भी बताया कि इतना सस्टेनेबल नहीं है, ये गिरेगा और गिर के आ जाएगा अप्रोक्स अप्रोक्स 15 to 20% के आसपास। तो जो मैनेजमेंट गाइडेंस भी दे रहा है ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, वो इनके एक्चुअल फिगर से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। यहाँ पर 8% के आसपास का है, वो 20% का तो गाइडेंस दे रहे हैं। तो अभी भी कोई भी कंपैरिजन यहाँ पर हो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखें कि कंपनी का आरओई इंक्रीज़ फ्रॉम 13% टू 20%। तो ठीक है, कंपनी काम ठीक कर रही है, बट इंडस्ट्री जिस पेस पे ग्रो कर रहा है ना, इसके पीयर्स जिस पेस पे ग्रो कर रहा है, कंपनी उस पेस को टच नहीं कर पा रही। और उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट मिक्स की प्रॉब्लम। आपका जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, वो आपका थोड़ा लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है तो आपको ढंग से आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलता, आपका इबिटा नहीं निकलता, फिर आपके स्टोर एक्सपेंशन में आप भी आपको दिक्कत आती है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम इनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ये लोग 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है। तो एक तो एनसीआर वाले रीजन में प्रेजेंट है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला। अब देखो, अब यहाँ पर भी हमें बिजनेस मॉडल की स्ट्रैटेजी में समझ में आएगा क्या फर्क है। एक कंपनी है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की स्ट्रैटेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो है आदित्य विजन। कि भाई हम बिहार में आए, बिहार में हमने पेनिट्रेशन किया, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कि हमने पटना में दुकान खोली, फिर पटना से 100 किलोमीटर बाद फिर दुकान खोल दी, फिर 100 किलोमीटर बाद फिर दुकान खोल दी, फिर 100 किलोमीटर बाद फिर दुकान खोल दी। फिर हम यूपी में एंटर करे, यूपी में भी हमने एक डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया, फिर उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर दिया, फिर उसके बगल वाले में एंटर कर दिया। इस तरीके से चल रहा है। एक कंपनी ऐसा है जो जिसने तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया, जाके दुकान खोली एकदम दिल्ली में, और फिर दूसरी दुकान खोली हमने जाके केरला में। तो मतलब एक एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली स्ट्रैटेजी फिर भी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। बट ठीक है, अब ये ऐसे चला पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कंपनी रिजल्ट लेके आ पा रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं इनका नॉर्थ वाला क्लस्टर, मतलब जो एनसीआर वाले ये दुकानें खोल रहे हैं उनकी बात करूं, एनसीआर में इनके पास लगभग लगभग 24 शॉप्स हैं। तो आउट ऑफ 170, 24 आर इन दिल्ली एनसीआर। तो एनसीआर में जितने भी इनके पास स्टोर्स हैं, इनके स्टोर्स में अगर आप सेल्स का ग्रोथ ग्रोथ रेट देखोगे तो बहुत अच्छा है। वहां पर बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, 82% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है ऑन अ वाई लेवल। अब इसके दो तीन रीजन है। एक तो पहले तो इतना छोटा बेस है, अभी आपने नई नई एंट्री तो मारी है, अभी 1 साल ही तो हुआ है। अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट में कितना टाइम लगता है, 1 साल तो ब्रेक इवन में लग जाता है। और पूरा का पूरा पे बैक पीरियड होता है जनरली 3 साल के आसपास का। तो अभी आपने जाके वहां पर एंट्री मारी थी, आपका बहुत छोटा बेस था, इसलिए आपको सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अभी भी वहां पर इबिटा मार्जिन अच्छे नहीं है। अगर मैं बात करूं, इनके एवरेज इबिटा मार्जिन रहते हैं करीबन करीबन 8.6% के आसपास से, वहां पर है 2.6% के आसपास के। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी वो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़े, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़े, तो ये आगे चल के नॉर्मलाइज होंगी चीजें। अब इन्होंने एक स्टोर जाके खोल दिया केरला में। अरे आप एक जगह से एक जगह आप बैठे हुए हो, वहां की आप ज्योग्राफी समझ रहे हो, वहां के आपके कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ो ना। आप साउथ के स्टेट से आप सीधा पहुंच के दिल्ली,
फिर आप पहुँच गए केरला, फिर आप कल को पहुँच जाओगे गुजरात, फिर आप जाके असम में दुकान खोल दोगे। तो ये तो मतलब नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। बट हाँ, अगर कंपनी कुछ भी करके अगर कंपनी रिजल्ट लेके आ पा रही है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही बट कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही है, मैनेजमेंट को चीज़ समझ में आ रही है, तो बढ़िया बात है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनके साथ ऐसा हो नहीं रहा। इनके चलो क्लस्टर में ग्रोथ तो आ रही है बट ओवरऑल कंपनी लेवल पे कोई खास कुछ खास मज़ेदार ग्रोथ आया नहीं। अच्छा, अब इनके एक एक छोटी-सी और बात कर लें। अब इनका जो भी स्टोर है, वो स्टोर लीज़ मॉडल पे ज़्यादा चलते हैं। तो आउट ऑफ 170 स्टोर्स, 145 स्टोर्स आर ऑन लीज़, और उसके अलावा 13 तो ओन्ड स्टोर्स ही हैं इनके। तो ये ठीक है, ये भी लीज़िंग मॉडल पे ही चल रहे हैं। तो जी लीज़िंग मॉडल में क्या होता है, आपका रेट ऑफ एक्सपेंशन एक्स्पोनेंशियल हो सकता है। तो आपको कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता कि भाई अगर आप जैसे सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का दुकान खोलोगे, तो ये लोग बजाज इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के नाम से अपनी शॉप्स खोलते हैं। तो अब आप जाके किसी कच्ची बस्ती में तो दुकान नहीं खोलोगे ना, आप एकदम एक 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 महँगी जगह पर दुकान खोलनी पड़ेगी। तो अगर आप दुकान खरीद के खोलोगे, तो आपका 2, 3, 4 करोड़ के आस-पास का तो दुकान ही आ जाएगा, 5 करोड़ के आस-पास का दुकान ही आ जाएगा। तो 5 करोड़ का दुकान आएगा, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो लीजिंग मॉडल में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और देखो, आदित्य विज़न के साथ इसमें भी बेनिफिट है। आदित्य विज़न कौन-कौन से एरियाज़ में है? एकदम ईस्टर्न यूपी में, झारखंड में, बिहार में। तीनों के तीनों बहुत ही सस्ते सस्ते स्टेट्स हैं एज़ कंपैरिज़न टू इंडिया के बाकी स्टेट्स। अगर आप दिल्ली में जाके एक दुकान खरीदने की कोशिश करोगे वर्सेज़ आप बिहार में एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाके एक दुकान खरीदने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आ रहा है ना प्राइस कंपैरिज़न क्या हो रहा है। तो जब आदित्य विज़न एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसका एक्सपेंशन के लिए कॉस्टिंग कम आ रही है। वर्सेज़ जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया जब एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसके लिए एक्सपेंशन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो इनका ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा देर बाद आता है, इनका पे बैक पीरियड ज़्यादा लंबा होता है। अगर आदित्य विज़न 3 साल में पे बैक पीरियड निकाल रहा है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक मार्ट को 3 साल की बजाय हो सकता है 5 साल लगे। तो इनका पे बैक पीरियड ज़्यादा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, और उसके बाद उतना रेट पे ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी एज़ सच बोले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे, तो आपको लगेगा यार 17% तो अच्छा ग्रोथ रेट है। बट यहाँ पर आप दूसरी कंपनी को देखो ना इंडस्ट्री में, दूसरी कंपनी ग्रो कर रहा है बाय बाय 40%, और एक कंपनी है जो ग्रो कर रहा है बाय ओनली 17%। तो हमें पता चलता है कि ये कुछ तो काम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे जो दूसरा कंपनी करके आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, यही थी कहानी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया की। हमने इसका पीयर टू पीयर एनालिसिस भी कर लिया विद आदित्य विजन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।